साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज रखते हैं अपना देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी क्या बोल रहे हैं पाकिस्तान। साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं। और मेरा यह दायित्व है, सही बात, कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। सही बात, यही होना चाहिए। और आप सभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं। सही बात, उनकी कार्यशैली से भी अच्छी तरह परिचित है, यही होना चाहिए। उनकी दृढ़ता से भी अच्छी तरह परिचित है। जोखिम उठाने का भाव किस तरीके से उन्होंने सीखा है अपने जिंदगी में, उससे भी आप अच्छी तरह समझते हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा हो कर रहे हैं। पाकिस्तान में घुसकर और मारकर चला आएगा भारत, और वो कुछ नहीं कर पाएगा। समझिए भारत ने कैसे पा ली ये ताकत। सही बात है। भारत के पास अब ऐसे हथियार हैं जिनसे दुश्मन को सटीक निशाना बनाया जा सकता है और नुकसान भी कम होता है। भारत की सेना के पास अब स्कैल्प और ब्रह्मोस जैसी लंबी दूरी की मिसाइलें, लॉयटरिंग एम्यूनिशन और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जैसे आधुनिक हथियार हैं। पाकिस्तान के नेता डरे हुए हैं कि भारत कभी भी हमला कर सकता है। 2019 के मुकाबले भारत के पास अब हमला करने, दबाव बनाने और बचाव करने के कई विकल्प हैं, और ये सब कम खतरे और ज्यादा सटीकता के साथ किए जा सकते हैं। भारत अब क्रेडिबल ऑप्शंस टू स्ट्राइक, सप्रेस एंड डिफेंड रखता है। इसका मतलब है कि भारत के पास हमला करने, दबाने और बचाव करने का विश्वसनीय विकल्प है। अब देखिए स्कैल्प मिसाइल, जिसे रफाल से लॉन्च किया जा सकता है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा है। ये एकदम सटीक निशाना लगाती है और जमीन के करीब उड़ सकती है। इसका मतलब है कि बहावलपुर या पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के हेडक्वार्टर को भी इससे निशाना बनाया जा सकता है। एयर लॉन्च ब्रह्मोस, ये बहुत तेज गति से हमला करती है और इसे पाकिस्तान की सीमा में घुसे बिना ही दुश्मन के एयरबेस या कैंपों को निशाना बनाया जा सकता है। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास छिपे दुश्मनों को निशाना बनाने के लिए पहले सिर्फ कुछ ही तरीके थे। या तो कुछ सैनिक जाते थे या फिर तोपों से हमला होता था। लेकिन अब LSO-50 ये सीधे ऊपर की ओर उड़ती है और फिर विमान की तरह उड़ने लगती है। ये 50 किलोमीटर तक जा सकती है और दुश्मन के लॉन्च पैड या चौकियों पर एकदम सटीक हमला कर सकती है। वही नागास्त्र और दूसरे ड्रोन भी हैं। इन्हें गलवान घाटी के बाद खरीदा गया था। ये जल्दी, सटीक और कम खर्च में सीमा के पास मिशन को पूरा करते हैं। ये उन मिशन के लिए बहुत अच्छे हैं जिसमें समय कम होता है या जिन्हें गुप्त तरीके से करना होता है, ताकि लड़ाई को बढ़ने का खतरा कम हो। वहीं K9 वज्र होवित्जर तोपें हैं जो अपने आप चल सकती हैं और इन्हें जल्दी से तैनात किया जा सकता है। ये LOC के उस पार हो रही गोलाबारी को रोकने में मदद करती है, जो घुसपैठ या आतंकियों की मदद करती है। इसका मतलब है कि भारत बिना हवाई ताकत का इस्तेमाल किए बिना भी दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। पहले भारत के पास अपनी हवाई सुरक्षा के लिए सुखोई 30 MKY विमान और कुछ बेस लेवल एयर डिफेंस सिस्टम थे, लेकिन ये पाकिस्तान के F-16 विमानों और AMRAAM मिसाइलों का इस्तेमाल करने में कमजोर थे। लेकिन अब भारत के पास मीटियोर मिसाइल हैं जो रफाल से लॉन्च होती हैं। इनकी मारक क्षमता शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी है। इसकी रेंज 400 किलोमीटर से ज्यादा है और ये अवाक्स और लड़ाकू विमानों को भी निशाना बना सकता है, चाहे वो अपनी सीमा में ही क्यों ना उड़ रहे हैं। तो अब भारत के पास न सिर्फ हमला करने की ताकत है, बल्कि दुश्मन के किसी भी हमले को नाकाम करने की भी ताकत है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर करिए। नए नए वीडियो मिलता रहे।
मिलता रहेगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।